सुप्रभात बच्चों। तो शुरू करते हैं हम अपने पाठ 1 का अभ्यास कार्य। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, श्लोकों को सस्वर गाना है। तो आप गायन का अभ्यास करेंगे। और प्रश्न 2 मैं करवाने जा रही हूँ, जो कि है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत क्या है? एक पद से उत्तर देना। एक ही शब्द में उत्तर देने को एक पदेन उत्तरत कहते हैं। देखिए, अब एक पद में उत्तर देना, किसकी जगह उत्तर आएगा पहले हमें ये समझना है। जो भी प्रश्नसूचक शब्द हैं उसकी जगह वो उत्तर होता है, उससे आसानी होती है। देखो यहाँ जैसे क है, यहाँ कीदृशम है, यहाँ भी कीदृशम, यहाँ केन, यहाँ कीदृशम। इन सब के स्थान पर एक शब्द आ जाएगा, वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। देख लेते हैं। मनुष्याणाम शरीरस्थ रिपुः क। आपने ढूंढने का प्रयास किया होगा अपने पाठ में से कि क्या आने वाला है। सरल अर्थ आप कर चुके हैं, आप ही बताइए। मनुष्यों के शरीर में शत्रु कौन है? ढूंढो यहां से। ये देखिए, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला शत्रु है। तो उत्तर क्या हुआ? आलस्यम। अगला प्रश्न है, कीदृशम जलम पिबेत। कैसा जल पीना चाहिए? ये देखें कहां पर है ये। वस्त्रपूतम जलम पिबेत। वस्त्र से पवित्र करके, अर्थात वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए। कैसा? वस्त्रपूतम। कीदृशम वाचम वदेत। कैसी वाणी बोलनी चाहिए इसी श्लोक के अंतर्गत? सत्यपुताम वदेत वाचम। सच से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात सच बोलना चाहिए। केन समम। किसके समान? मित्र नहीं है, बंधु नहीं है। देखेंगे, ये देखिए, न अस्ति उद्यम समो बंधु। मेहनत के समान मित्र नहीं है, बंधु नहीं है। तो क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर तृतीया है केन, तो उत्तर में भी तृतीया आएगी उद्यमेन। अगला, कीदृशम धनम धनम न भवति। कैसा धन धन नहीं होता है। पहले श्लोक पे चलते हैं। कैसा धन धन नहीं होता? पर हस्तगतम धनम। दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। पर हस्तगतम। दूसरे के हाथ में गया हुआ धन धन नहीं होता। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तर। पूर्ण वाक्य, पूर्ण वाक्य से उत्तर देना। पहले हमने एक पदेन किया, एक पद में उत्तर, एक ही शब्द में दिया था। अब हालांकि इसमें भी प्रश्न सूचक शब्द मिलेंगे, परिवर्तन अधिकतर वही होता है, बाकी हमें वाक्य में से ही ढूंढ कर लिखना होता है। देखिए, कीदृशी विद्या कार्ये काले समुत्पन्ने विद्या न भवति। कैसी विद्या समय, कार्य का समय आने पर विद्या नहीं होती। पहले में ही चलिए, पुस्तक में लिखी हुई विद्या कार्य का समय आने पर विद्या नहीं होती। तो कीदृशी के स्थान पर हम लिखेंगे पुस्तक स्था। पुस्तक स्था विद्या कार्य काले समुत्पन्ने विद्या न भवति। ये आपको पूरा वाक्य लिखना है, अंत में पूर्ण विराम। इसी तरह से सारे पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं आपको। अगला है, कीट कस्मात् सताम शिरा आरोहति। कीड़ा या कीट किसकी, किस से सज्जनों के सिर चढ़ जाता है। कस्मात् पंचमी है ना, किस से सज्जनों के सिर चढ़ता है। देखिए ये रहा, कीड़ा भी सुमन की संगति से, सुमन
फूल की संगति से सताम शिर सज्जनों के सिर चढ़ता है। किसकी संगति से? सुमनः संगात। कीट सुमना संगात अब यहां तो हाइफन डाल दीजिए, इकट्ठा भी कर सकते हो, बाकी वही का वही लिखना है आपने। सताम शिरा आरोहति। सिर्फ परिवर्तन कहाँ हुआ? जहां प्रश्नवाचक शब्द था, अकस्मात की जगह सुमन संगा। आगे है घटा कथम पूर्यते। घड़ा कैसे भर जाता है? घड़ा कैसे भर जाता है? ये रहा, जल की बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। तो कथम की जगह जल बिंदु निपातेन। बाकी वही का वही रहना है। कथम के स्थान पर हो जाएगा जल बिंदु निपातेन पूर्यते। पूरा लिखना होगा। पूर्ण वाक्य का अर्थ ही यही है। अगला प्रश्न है क देवत्वम याति। क देवत्वम याति। कौन देवत्व को पाता है? देखिए, अश्मापि याति देवत्व महद्भि सुप्रतिष्ठितम। कौन देवत्व को पा लेता है? महान व्यक्तियों के द्वारा अच्छी प्रकार से स्थापित किया हुआ पत्थर भी देवत्व को पा लेता है। अब हम खाली कह दें अश्मा देवत्वम याति, उससे ये अधूरा सा प्रतीत होता है। तो हमें ये नहीं लिखना कि पत्थर देवत्व को पा लेता है। कब? महान व्यक्तियों के द्वारा अच्छी प्रकार से स्थापित किया जाने पर। इसका अर्थ हुआ हमें पूरा लिखना पड़ेगा। महद्भि सुप्रतिष्ठितम अश्मा देवत्वम याति। ये शब्दों का सही क्रम है। अगर आप ऐसे के ऐसे ये लाइन उतार देंगे, पंक्ति ऐसे के ऐसे लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है चित्ते वाची क्रियायाम च केषाम एक रूपता भवति। मन, वचन और क्रियाओं में, और क्रिया में एक वचन है ये, किन की एक रूपता होती है? चलेंगे वापस यहाँ। मन, वचन और क्रिया में साधुओं की यानी सज्जनों की एक रूपता होती है। यहां सिर्फ केशाम की जगह पर आ जाएगा साधु नाम, बाकी वैसे का वैसे। सिर्फ यहां साधु नाम, क्योंकि पूरा उत्तर लिखना है, पूर्ण वाक्य है, इसका अर्थ पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे लिखेंगे। चित्ते वाची क्रियायाम च एक रूपता भवति। अर्थात सज्जनों के मन, वचन और कार्यों में एक रूपता होती है। वो ऐसा नहीं सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, ऐसा नहीं। वो वही बोलते हैं जो उनको करना होता है। अगला प्रश्न है चौथा है अधोलिखिता नाम शुद्ध कथना नाम समक्षम आम अशुद्धा नाम च समक्षम न इति लिखत। अर्थात आम अथवा न लिखत। आम का अर्थ है हाँ और न का अर्थ है नहीं। हमारे पास कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपने ये बताना है कि ये बात है या नहीं। 5 वाक्य हैं हमारे पास। पहला वाक्य है आलस्यम महारिपु न अस्ति। आलस्यम
महारिपु अस्ति। पहले मैंने बोल दिया गलती से न अस्ति। आलस्यम बहुत बड़ा शत्रु है। अब ये आया है शरीर में रहने वाला, मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य बहुत बड़ा शत्रु है। अस्ति है तो आम लिखेंगे। अगर यहाँ पर न अस्ति आता तो न लिखना पड़ता। अब अस्ति है, हाँ है। अगला है तपापूतम जलम पिबेत। तप से पवित्र करके जल पीना चाहिए। जबकि है क्या, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान कर पीना चाहिए। तो ये गलत हो गया, तप से तो नहीं होता ना, इसलिए न। अगला है कीट सुमना संगात सताम शिरः आरोहति। कीड़ा सुमन की संगति से, फूल की संगति से सज्जनों के सिर चढ़ जाता है। यही बात है यहाँ पर भी, इसका मतलब आम। घ है जल बिंदु निपातेन घट न पूर्यते। जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा नहीं भरता है, जबकि जल की बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, इसलिए ये न हो गया। अगला है पर हस्तगतम धनम कार्य काले धनम न भवति। दूसरे के हाथ में गया हुआ धन कार्य का समय आने पर धन नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हमारे हाथ में धन होगा तो वही वास्तव में धन हमें काम आने पर फायदेमंद होगा। अगर दूसरे के हाथ में, चाहे वो हमारा ही धन क्यों ना हो, अगर वो किसी और के पास है तो मुसीबत के समय साथ नहीं दे सकता। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है समभावम श्लोकम लिखत। अब आपके पास सामने एक पंक्ति दी हुई होगी, आपने इन्हीं श्लोकों में से छांटना है कि उसका भाव इन श्लोकों में से किस में है। समभावम श्लोकम लिखत। मैं पूरा श्लोक नहीं लिखूंगी, आप अपने आप लिखेंगे। पहला है सत्संगति उन्नति कारिका भवति। सत्संगति, अच्छी संगति, अच्छी संगति उन्नति की कारक होती है। अब यहाँ पर संगति से संबंधित श्लोक देखिए। ये देखो, कीड़ा भी फूल की संगति से, वही वाला आ गया ना। तो यहाँ पर सत्संगति उन्नति करवा देती है। यहाँ किसकी उन्नति हो रही है? यहाँ पर कीड़े की हो रही है, और यहाँ पर पत्थर की हो रही है। पत्थर ही देवता बन गया। तो यहाँ पर कौन सा श्लोक आएगा? श्लोक नंबर 5 को आप रिक्त स्थान में लिख देंगे। अगला है सर्वम सुविचार पूर्वकम आचरणम करणीयम। सब विचार पूर्वक या सबका विचार करके
आचरण करना चाहिए। अब देखिए आचरण करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए हमने सीखा था अपनी पिछली वीडियो में, सरल अर्थ करवाए थे। तो ये देखिए, मनः पूतं समाचरेत्, मन से विचार करके आचरण करना चाहिए। तो ये वाला हो गया हमारा श्लोक नंबर 4। आप सभी श्लोक याद कर लेंगे तो जल्दी से लिख पाएंगे। अगला है आलस्यम हानिकारकम उद्यम लाभदायक भवति। इसका अर्थ है आलस्य हानिकारक होता है और मेहनत लाभदायी होती है। ये सबसे, ये आ गया दूसरे नंबर का श्लोक। आलस्य मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु और मेहनत बंधु अर्थात मेहनत मित्र है। तो ये आ गया हमारा श्लोक नंबर 2। अगला है विद्याधनम धर्म च शनै शनै वर्धन्ते। विद्या, धन और धर्म धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये आखिरी श्लोक में यही कहा गया है कि जल की बूंद गिरने से घड़ा भरता है, और वही कारण सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का, यानी धर्म भी, विद्या भी, धन भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो श्लोक नंबर 6 आपको पूरा श्लोक लिखना है। यानी अगर आप छठा श्लोक लिख रहे हैं तो जल बिंदु निपातेन से लेकर धनस्य च तक इस तरह से करना है। अगला छठा प्रश्न, श्लोकांशान परस्परम मेलयत। श्लोकों के अंशों को आपस में मिलाओ। अंश दिए हुए हैं, थोड़ा सा भाग ये है श्लोक का, आगे उधर दिया हुआ है, तो आपने देखना है किसके साथ कौन सा आएगा। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। इतनी बार करने के बाद तो अपने आप ही याद आ जाएगा, ये आना है। अश्मापि याति देवत्वम महद्भि सुप्रतिष्ठितम। जिसको याद नहीं हुआ वो यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क ख क्यों लिख रही हूं मैं, क्योंकि यहाँ क ख ग घ ग है। यहाँ कई बच्चे 1 2 3 डाल देते हैं, वो गलत हो जाएगा। 1 2 3 के साथ ये आना है ऐसा। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट। ये आ गया ग भाग। चित्ते वाची क्रियायाम च साधूनाम एक रूपता। घ सत्ते पुताम वदेत वाचम मना पूतम समाचरेत। सच से पवित्र करके बोलना चाहिए, वाणी बोलनी चाहिए, और मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। ये तो हो गया श्लोक के अंशों का मिलान। 7वां प्रश्न है, समानार्थक पदई सह मेलयत। समानार्थक पदों के साथ मिलाना, मिलाइए। अब समान अर्थ क्या, 2 शब्द दिए होंगे, एक इधर एक इधर, दोनों का अर्थ एक ही होगा, उनको मिलाना है। पहला है जलम, सबको पता है पानी को ही कहते हैं जल। घट, घट माने घड़ा। उद्यम मेहनत। धनम
धन, सताम सज्जनों के या महान व्यक्तियों के, निपातेन गिरने से। दूसरी तरफ है श्रम, श्रम मेहनत, वारी पानी अथवा जल, साधुनाम सज्जनों के महान व्यक्तियों के, कुंभम घड़ा, पत्नेन गिरने से, वित्तम धन। अर्थ बताते ही आपको समझ आ गया होगा किसके साथ किसको मिलाना है। जलम वारी, घट कुंभम, उद्यम श्रम मेहनत, धनम वित्तम, सताम साधूनाम, निपातेन पत्नेन, दोनों का अर्थ है गिरने से। अगला प्रश्न, आठवां, अधोलिखितानां समक्षम पाठे पर्युक्त पर्याय पदानि लिखत। पर्याय पदानि लिखत, कुछ शब्द दिए गए हैं उनका पर्याय बताना है। जैसे जल है उसको वारी कहते हैं, अंबु कहते हैं, इसी तरह से कुछ शब्द दिए होंगे, आपको पर्याय बताने हैं जो पाठ में प्रयोग किए गए हैं। पहला है वाणी, दूसरा है हृदय, पुष्पम, और घ है पाषाण। आप अपने आप देखिए पहले इन श्लोकों में से कौन सा शब्द इसके समान अर्थ का है या पर्याय पद है। वाणी, अब देखो यहां पर वाणी कहाँ है, कहीं आया है वाणी। वाची, वाचो, वाचस, ये सारे वाणी ही है, लेकिन अलग अलग विभक्ति हो सकती है। यहाँ तो विसर्ग को उ होकर ओ हुआ है, यहाँ विसर्ग को स हुआ है, और ये सप्तमी है। हमें क्या लेनी है, प्रथमा ही लेनी है, तो वाचः। श्लोकों में क्या प्रयोग हुआ है, वाणी की जगह पर वाचः प्रयोग हुआ है। अब हृदय, हृदय माने होता है मन में, दिल में, उसके लिए क्या प्रयोग हुआ है देखिए, चित्ते। अब चित्तम भी है ऐसे, तो चित्तम यहां पर प्रथमा विभक्ति एक वचन है। चित्ते मन में सप्तमी है, हृदय ये भी सप्तमी है, तो इसका मतलब दोनों ही सप्तमी आएंगी। चित्ते, क्योंकि यहां पर सप्तमी है इसलिए सप्तमी वाला ही लेना है। आगे पुष्पम, पुष्पम माने फूल। अब फूल सुबह आया ही था, बार बार प्रयोग किया है हमने। पुष्पम का अर्थ हुआ सुमन। पाषाण, पाषाण माने पत्थर, वो हमने प्रयोग किया था पत्थर के स्थान पर अश्मा। यहीं पर हमारे पाठ 1 की समाप्ति है। इसको आप अच्छे से समझकर याद करेंगे। धन्यवाद।